Assalamualaikum. I am Usama bin Kamar, your on-screen instructor of physics from tutorial.pk. स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की। सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर जैसा कि हम लोगों ने सिंपल पेंडुलम के बारे में बात की, इसी तरह अब हम लोग बात करेंगे हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम की। हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे और कुछ कैलकुलेशंस करेंगे। उन कैलकुलेशंस को देखने के लिए स्टूडेंट्स आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम, इसको हम लोग प्रॉपर एक एक्सपेरिमेंटल तरीके से प्रूव करते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग कंसीडर करेंगे कि एक वाइब्रेटिंग मैस है जो कि अटैच्ड है किसके साथ, स्प्रिंग के साथ। जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है, इसकी एक्सेलरेशन किसी भी इंस्टेंट के ऊपर हमारे पास गिवन होती है किस फॉर्म में, a इज इक्वल टू माइनस k/m x। ये हमारे पास है एक्सेलरेशन किसके लिए, मैस स्प्रिंग सिस्टम के लिए। इसके बाद फर्दर हम लोग बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स की कि हमारे पास यहाँ पर जो कंपोनेंट्स हैं स्टूडेंट्स k और m वो कांस्टेंट होंगे, और इसी दौरान हम लोग देखेंगे कि जो एक्सेलरेशन है वो प्रोपोर्शनल हमें नज़र आएगी एक्सेप्ट कांस्टेंट्स किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट x के साथ। इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होगी। लेकिन यहाँ पर जो मैस m है स्टूडेंट्स, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट करता हुआ नज़र आएगा बिटवीन a एंड a'। इसको हम लोग देखते हुए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन की कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड होगा वाइब्रेशन का स्टूडेंट्स, उसको डिनोट किया जा रहा है x0 के साथ। कंपेयर करें अगर हम लोग इक्वेशन को, ये जो हमारे पास अबव एक्सेलरेशन की इक्वेशन है स्टूडेंट्स, इसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं किसके साथ, इस इक्वेशन के साथ, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर इंटू एक्स, जो कि अनदर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है स्टूडेंट्स, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास इसका जो रिजल्ट आता है वो होगा ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट k/m। ये हम लोगों ने पिछली दो इक्वेशंस को कंपेयर करने के बाद जो रिजल्ट निकाला है ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए, ये हमारे पास होगा अंडर रूट k/m। फर्दर अगर हम लोग टाइम पीरियड की बात करते हैं, टाइम पीरियड हमारे पास क्या होता है मैस स्प्रिंग सिस्टम के लिए, t इज इक्वल टू 2π/ओमेगा विच इज इक्वल टू 2π अंडर रूट m/k। हम लोगों ने क्या किया है, इस ओमेगा की जगह पुट किया है k/m को। चूंकि हमारे पास ओमेगा डिनोमिनेटर में है तो यहाँ पर वैल्यूज चेंज होकर m/k हो जाएंगी। फर्दर अगर हम लोग इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट x की बात करें स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर जो हमारे पास मैस होगा थ्रू डिस्टेंसटेनियस एक्सेलरेशन या डिस्प्लेसमेंट, हम लोग इसको लिखेंगे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट चूंकि हॉरिजॉन्टल है स्टूडेंट्स, इस वजह से हम लोग यहाँ पर x कंपोनेंट लेंगे। x से हम लोग डिस्प्लेसमेंट्स को डिनोट कर रहे हैं कि हमारे पास जो मैस है स्टूडेंट्स वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर सकता है। तो इस हिसाब से हम लोग जो इक्वेशन लिखते हैं स्टूडेंट्स वो है x इज इक्वल टू x0 साइन ऑफ ओमेगा t। ये हमारे पास एंगुलर फ्रिक्वेंसी के लिए जो डिस्प्लेसमेंट बॉडी मूव करेगी स्टूडेंट्स, उसके लिए हम लोगों ने इसको लिखना है। फर्दर अगर सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू x0 साइन ऑफ, अगर ओमेगा की जगह हम लोग पुट करते हैं अंडर रूट k/m को, तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी साइन ऑफ अंडर रूट k/m इंटू टी। अब ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है स्टूडेंट्स, जिसको हम लोग x से डिनोट करते हैं। आगे फर्दर हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v की। अगर हम लोग मैस के लिए जो कि स्प्रिंग सिस्टम के अंदर यूज़ हो रहा है उसके लिए वेलोसिटी को लिखें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो किस फॉर्म में होगी, v इज इक्वल टू ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी अंडर रूट x0 का स्क्वेयर माइनस x का स्क्वेयर। यहाँ पर हम लोग अरेंजमेंट्स करते हैं तो v इज इक्वल टू ओमेगा की जगह पुट करते हैं अंडर रूट k/m। सो x0 का स्क्वेयर माइनस x का स्क्वेयर हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। इसके ऊपर भी हमारे पास यहाँ पर अंडर रूट मौजूद है। फर्दर अगर हम लोग इसको थोड़ा सा अरेंज करना चाहें स्टूडेंट्स, तो वेलोसिटी v किसके इक्वल हो सकती है, अंडर रूट k/m इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई x0 का स्क्वेयर। यहाँ पर हम लोगों ने जो अरेंजमेंट की है स्टूडेंट्स, उसमें ये जो x0 है इसको हम लोगों ने कॉमन लिया। x0 यहाँ से कॉमन लेने के बाद हमारे पास यहाँ पर आता है 1, और यहाँ पर हमारे पास ये डिवाइड हो जाएगा x0 का स्क्वेयर, और जो कॉमन ली है आपने वैल्यू x0 का स्क्वेयर वो अंडर रूट से कैंसिल होकर हमारे पास बाहर जो टर्म आ जाएगी x0। सो ये जो इक्वेशन है स्टूडेंट्स, ये हमें शो करती है कि जो वेलोसिटी है किसी मैस का वो मैक्सिमम वैल्यू तक वेलोसिटी को अप्रोच कर सकती है, और उस मैक्सिमम वैल्यू जो कि वेलोसिटी की होगी वो हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, v0 से, मैक्सिमम वेलोसिटी।
इस इक्वेशन के थ्रू हम लोग इस मैक्सिमम वेलोसिटी को अप्रोच कर सकते हैं। अगर हमारे पास x यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो 0 के इक्वल, कि यहाँ पर हमारी बॉडी जो है वो कोई भी डिस्प्लेसमेंट अकर नहीं कर रही, तो हमारे पास जो वेलोसिटी होगी मैक्सिमम वो किसके इक्वल होगी, x0√k1m के। ये हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी को फाइंड करने का तरीका है अगर हमारे पास यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो 0 के इक्वल। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी स्टूडेंट्स ओरिजिनल वेलोसिटी के लिए वो होगी v इज इक्वल टू v0√1 माइनस एक्स का स्क्वेयर डिवाइड बाय x0 का स्क्वेयर। यहाँ पर हम लोग इस इक्वेशन की मदद से मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को फॉलो करते हुए स्टूडेंट्स मूव कर रहा है, बॉडी मूव कर रही है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसके लिए हम लोग जो वेलोसिटी है स्टूडेंट्स इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। ये जो फार्मूला स्टूडेंट्स हम लोगों ने ड्राइव किया है डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के लिए, ये दोनों वैलिड हैं किसके लिए, वर्टिकल सस्पेंडेड मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए। यहाँ पर हमारे पास हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम था, लेकिन अगर हम लोग इस वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के फार्मूले को यूज़ करना चाहते हैं किसी सस्पेंडेड या वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए, तो स्टूडेंट्स वहाँ पर हम लोग एयर फ्रिक्शन को कंसीडर किए बगैर इन इक्वेशंस के थ्रू वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए फाइंड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स इस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने देखा कि हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए जो वेलोसिटी, टाइम पीरियड और डिस्प्लेसमेंट किस तरह फाइंड किया जाता है। थैंक यू।